नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अग्निपथ क्लासेस में। आज हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। पैरालंपिक्स टोक्यो 2020 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज है 5 सितंबर 2021, यानी कि आज शिक्षक दिवस भी है। तो सभी लोगों को शिक्षक दिवस पर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। पैरालंपिक टोक्यो का आज समापन हुआ है 5 सितंबर को। तो आज हम पैरालंपिक्स के बारे में सब कुछ कवर कर लेंगे। एक ही वीडियो के अंतर्गत आप पूरा पैरालंपिक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम वो सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्क्रीन पर आपको कुछ पिक्स दिखाई दे रही हैं। इन सभी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइए हम टॉपिक शुरू करते हैं जो आज का है पैरालंपिक्स के बारे में। तो देखिए, पैरालंपिक्स 2020 की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि अभी आज ही समाप्त हुए हैं। तो पैरालंपिक्स 2020, पहले तो हम थोड़ा सा इसका एक जीके फैक्ट जान लेते हैं कि भारत ने 1968 ईस्वी से पैरालंपिक में भाग लिया है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि पैरालंपिक शुरू कब हुए थे। तो पैरालंपिक शुरू हुए थे 1960 में, यानी कि 1960 में रोम, इटली में, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आप चाहें तो यहाँ नोट कर लीजिएगा कि पैरालंपिक्स स्टार्ट हुए थे 1960 में रोम में, ठीक है। रोम कहाँ है? इटली में। लेकिन भारत ने 1968 से पैरालंपिक्स में भाग लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि पैरालंपिक्स जो हैं इनकी शुरुआत इस वर्ष यानी कि 2021 में, यहाँ लिखा है मैंने पैरालंपिक्स 2020, लेकिन ये हुए हैं 2021 में। कोविड की वजह से आप जानते हैं कि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स जो थे वो शिफ्ट किए गए थे, तो 2021 में ये हुए हैं, ठीक है। तो चाहे पैरालंपिक्स 2020 लिख के आ जाए या पैरालंपिक्स 2021 लिख के आ जाए, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो शुरुआत जान लेते हैं कि पैरालंपिक्स की शुरुआत हुई थी 24 अगस्त 2021 को, और 5 सितंबर यानी कि आज ये जो हैं वो समाप्त हो गए हैं, ठीक है। आयोजन स्थल क्या था? तो वो टोक्यो जापान था। आयोजन स्थल आप देखिए यहाँ पे क्या है, टोक्यो जापान, यानी कि जो ओलंपिक्स जहाँ हुए वहीं पर पैरालंपिक्स भी हुए। पैरालंपिक्स ग्रीष्मकालीन है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। संस्करण कौन सा था? तो इसका संस्करण है 16वां। ये कैसे याद करेंगे? ओलंपिक्स का संस्करण जो है वो है 32वां, और इसका संस्करण जो है वो क्या है? 16वां। शुभंकर क्या है? सोमाइटी, ठीक है। ओलंपिक्स का शुभंकर क्या था? तो मेराइतोबा। और पैरालंपिक्स का शुभंकर क्या है? सोमाइटी, ठीक है। अभी मैं आपको शुभंकर दिखा भी दूंगी। पैरालंपिक्स का आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशंस। यही ओलंपिक्स का भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बार पैरालंपिक्स किस स्टेडियम में हुए हैं। तो इसका नाम है ओलंपिक स्टेडियम, ठीक है। ये ओलंपिक के नाम से इसका नाम ओलंपिक स्टेडियम पड़ा है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? ये भारत की तरफ से है कि भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में कौन ध्वजवाहक था। तो यहाँ नाम लिखा है टेकचंद। लेकिन अब आप कहेंगे टेकचंद मैम, आपने तो मरियप्पन थंगावेलु बताया था, या मरियप्पन थंगावेलु ही हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यस, पहले मरियप्पन थंगावेलु को ही उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था। बट ये जिस फ्लाइट से टोक्यो जा रहे थे उस फ्लाइट में इनके कांटेक्ट में कोई ऐसा पर्सन आया था जिसको कोविड था। तो सुरक्षा दृष्टि या कह सकते हैं कि कोविड से बचाव को देखते हुए मरियप्पन थंगावेलु को की जगह पर टेकचंद जो थे उनको यहाँ पे उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में पेश किया गया। टेकचंद कौन है? तो ये भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अभी अगर क्वेश्चन ये बन जाता है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है, तो आपको याद रखना है टेकचंद है। पहले कौन बनाए गए थे? तो मरियप्पन थंगावेलु जो थे वो बनाए गए थे, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कितने देशों ने प्रतिभाग किया, ठीक है। इस बार के जो पैरालंपिक्स हुए उसमें कुल कितने देश प्रतिभाग कर रहे हैं। तो एक चीज़ आपको याद रखनी कि टोटल है 163 कंट्री। चलिए अब हम ओलंपिक्स की भी बात कर लेते हैं कि ओलंपिक में कितने देशों ने प्रतिभाग किया था, ठीक है। तो वहाँ पे जो देश प्रतिभाग कर रहे थे वो थे 205, ठीक है। 205 कंट्रीज जो थे वो वहाँ पे प्रतिभाग कर रहे थे ओलंपिक्स में। लेकिन पैरालंपिक्स में कितने देशों ने भाग किया है? तो 163 देशों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कुल खेल और प्रतिस्पर्धाएं कितनी हैं, तो
आपको खेल याद रखने हैं 22, यानी कि 22 खेल जो हैं और 539 प्रतिस्पर्धाएं। चलो इसको थोड़ा सा मैं ट्रिक से याद करा देती हूँ कि आप भूल नहीं सकते हैं। फिर देखिए ओलंपिक की बात करते हैं तो ओलंपिक में आपने आपने पढ़े हैं 33 और प्रतिस्पर्धाएं थी वहाँ 3 3 जा 9, ठीक है। ये चीज़ तो ओलंपिक्स की हो गई जो कि अभी टोक्यो में हुए थे। उन ओलंपिक्स में 33 खेल और 3 3 9 प्रतिस्पर्धाएं शामिल की गई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं पैरालंपिक्स की, तो पैरालंपिक में आप 33 में 10 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा ना। तो 22 यहाँ पे खेल है, यहाँ से 3 को हटा दीजिए और यहाँ पे 5 लगा दीजिए, तो 5 3 9, ठीक है। तो टोटल 22 खेल और 539 यानी कि 539 जो है प्रतिस्पर्धाएं जो है वो पैरालंपिक्स में रखी गई हैं, ठीक है। 22 खेल और उनकी 539 प्रतिस्पर्धाएं। चलिए अब पदक तालिका की बात करते हैं कि इस पर टॉप 4 कंट्रीज़ कौन से थे पैरालंपिक्स में। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि सबसे नंबर 1 जो है वो चीन रहा है, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे कौन रहा है, तो चीन रहा है। इसके बाद में नंबर 2 है ब्रिटेन, फिर है तीसरा आरपीसी, फिर चौथा है अमेरिका, ठीक है। फिर से एक बार नाम सुन लेते हैं हम। पहली रैंक है चीन की, चीन, ब्रिटेन, आरपीसी और अमेरिका। अब थोड़ा सा हम ओलंपिक को डिस्कस करते हैं। ओलंपिक में अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे था, चाइना सेकंड पोजीशन पे था, लेकिन यहाँ पे क्या है, चाइना फर्स्ट पोजीशन में है पैरालंपिक्स में। तो चाइना ने कुल कितने मेडल्स प्राप्त किए हैं, तो चाइना ने कुल जो है आपके 207 मेडल जो है वो प्राप्त किए हैं, 207 मेडल्स, और जिसमें से 96 गोल्ड है इनके पास, 60 सिल्वर है, और 51 जो है आपके ब्रॉन्ज हैं। तो 96, 60, 51 ये आपको डिजिट याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। 207 पदक है टोटल, उसमें से 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज है, ठीक है। नंबर 2 है ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो पदक है उसके ब्रिटेन के पास 124 पदक आए हैं। आरपीसी जो है उसके पास 118, यानी कि 124 में से आप 6 माइनस करेंगे 118, और अमेरिका जो है वो 104 पदक के साथ चौथे नंबर पे है, 4 चौथा, ठीक है। ये तो याद ही हो जाएगा कि चौथे नंबर पे है, 4 है पीछे, 104 पदक है। अब आरपीसी एक बार समझ लीजिए कि व्हाट इज़ दिस। तो आरपीसी इज़ रशियन पैरालंपिक कमेटी। अब एक चीज़ आप देखिए, आपने पढ़ा है ना कि ओलंपिक्स में डोपिंग के कारण किस देश ने प्रतिभाग नहीं किया, तो आंसर है रूस। तो रूस जो है उसने प्रतिभाग नहीं किया, लेकिन वहाँ के जो खिलाड़ी हैं, जो एथलीट्स हैं, उन्होंने रशियन पैरालंपिक कमेटी, जो वहाँ की जो कमेटी है, उसके बैनर के तले जो है यहाँ पे पार्ट लिया है। इसलिए हम यहाँ पे रशिया की जगह पे आरपीसी पढ़ रहे हैं। तो आरपीसी के तहत यहाँ आरपीसी की जो पोजीशन है या पदक जो प्राप्त हुए हैं उसे 118 पदक प्राप्त हुए हैं और तृतीय पोजीशन पे यानी कि 3rd रैंक पर है। नाउ कम टू द इंडिया। इंडिया की क्या पोजीशन रही, तो इंडिया जो है उसकी पोजीशन रही 24th, ठीक है, यानी कि 24 तो इसकी रैंक है, और टोटल मेडल हमने प्राप्त किए हैं 19, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज हमें मिले हैं। तो 5 तो हमें मिले हैं गोल्ड। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे, 5 उंगलियां होती हैं हमारी, ठीक है, एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो 5 ही गोल्ड हम लेकर आए हैं, और 8 हम लाए हैं सिल्वर, ठीक है। 8 हमारे पास क्या है, सिल्वर, और 6 है हमारे पास ब्रॉन्ज, यानी कि 5, 8, 6 आपको डिजिट याद रखनी होगी। अब हम ये कैसे याद रखें कि हम जो है भारत की जो रैंक है वो 24 है, तो इसे कैसे याद रख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं थोड़ा पीछे का, ओलंपिक का, ठीक है। ओलंपिक में नंबर 1 पोजीशन पे जो था वो कौन था, चाइना। कितनी रैंक थी इसकी, चाइना की जो रैंक थी वो क्या थी, मैंने ये आपको ये तो पैरालंपिक का बता दिया है, दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि जो फर्स्ट रैंक थी, आप इसको समझ लीजिए कि ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं, हम ओलंपिक और दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जब हम ओलंपिक की बात करते हैं तो अमेरिका था फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। सेकंड पे कौन था, तो चाइना था। तो जब हम अमेरिका का पढ़ रहे थे तो अमेरिका की जो ओवरऑल रैंक आई थी वो थी 113, और चाइना की जो रैंक थी सेकंड नंबर पे चाइना था, अमेरिका ने कुल 113 मेडल प्राप्त किए थे और चाइना ने 88 मेडल प्राप्त किए थे, और जापान ने 88 में से आप 30 माइनस करते यानी कि 55 मेडल्स प्राप्त किए थे, 58 मेडल्स प्राप्त किए थे, ठीक है। और इंडिया जो है उसकी जो रैंक थी 58 में से भी आप -10 करो यानी कि 48 रैंक थी इंडिया की उस समय। तो इंडिया की जब 48 रैंक थी तो पैरालंपिक्स में जस्ट हाफ करना है, जैसे संस्करण 32वां था
ओलंपिक्स का, और पैरालंपिक्स का जस्ट हाफ किया तो 16वां संस्करण है। ऐसे ही अगर आपको एक याद आ गया तो आप दूसरा अपने आप याद कर सकते हैं, जस्ट हाफ करना है। तो इस बार पैरालंपिक्स में भारत की जो रैंक है वो 24th है, और ओलंपिक्स में भारत की जो रैंक थी वो कितनी थी, 48 थी। ठीक है, तो हमने कुल कितने पदक प्राप्त किए, 19 पदक प्राप्त किए। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए हैं। थोड़ा सा हम ज़रा आपको एक बार शुभंकर दिखा देते हैं। देखिए, ये है हमारा शुभंकर। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ का मैस्कॉट था, एक मिनट इसको देख लेते हैं। इसका जो मैस्कॉट है वो है सुमाइटी। ठीक है, ओलंपिक्स का क्या था, मिराई तोबा। फिर यहाँ पे आपको कुछ चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अवनी लेखरा, मनीष नरवाल, और ये है सिंहराज अडाना। ठीक है, इन सब के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, फिर हम पढ़ रहे थे ना, नंबर 1 पदक तालिका में इस बार टॉप 1 कंट्री कौन सा था, तो आपने पढ़ा चाइना। तो देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन जाता है कि सबसे ज़्यादा पदक विजेता देश कौन रहा, तो आपने पढ़ लिया है कि चाइना था। कुल कितने इसके पास पदक थे, तो आपने पढ़ा है कि 96 इसके पास गोल्ड थे, 60 इसके पास सिल्वर थे, और 51 जो थे इसके पास ब्रॉन्ज थे। लेकिन अब एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण या रजत या कांस्य पदक प्राप्त करता देश कौन है। क्वेश्चन चाहे जो हो, चाहे स्वर्ण प्राप्त करता देश पूछा जाए, चाहे रजत प्राप्त करता देश पूछा जाए, या फिर कांस्य पदक प्राप्त करता देश, सबसे ज़्यादा अगर हम इंडिविजुअल कैटेगरी में भी देखते हैं तो चाइना ने ही सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, सिल्वर पदक भी उसी ने सबसे ज़्यादा जीते हैं, और ब्रॉन्ज भी सबसे ज़्यादा इसी ने जीते हैं। ठीक है, इसी तरह का सेम क्वेश्चन ओलंपिक से भी बनता है कि ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक या रजत पदक या फिर कांस्य पदक किसने जीते हैं, तो तीनों में ही आंसर था अमेरिका। यहाँ आपको चीन याद रखना है। ठीक है, भारत की बात करते हैं। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि कुल 19 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर है, और 6 जो हैं ब्रॉन्ज हैं। किस खेल में भारत ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो निशानेबाजी में, शूटिंग में हमने कुल 5 पदक जीते हैं। ठीक है, कितने पदक जीते हैं हमने, 5, जिसमें से हमारे पास 2 गोल्ड हैं और 2 ही ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, तो रेशियो हमारे पास जो निकल के आता है, इसका आता है 2:1:2, यानी कि 2 तो हमारे पास हैं गोल्ड, 1 हमारे पास है सिल्वर, और ये 2 ही हमारे पास हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, तो 2:1:2, ये रेशियो बहुत काम आने वाला है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक पर्सन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, नाम है अवनी लेखरा। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। पैरालंपिक्स में बहुत चर्चित रही हैं और इनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अवनी लेखरा कौन है, नंबर 1 तो ये निशानेबाज हैं। ठीक है, या राइफल शूटर है, ये भी कह सकते हैं। कहाँ से हैं, तो ये राजस्थान से हैं। ठीक है, ये 2 बातें आपको याद होनी चाहिए। अब आता है कि ये भारत की ओर से इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जो है पैरालंपिक्स 2020 में जो हमें पहला गोल्ड मेडल जो इन्होंने दिलवाया है, तो किसने दिलवाया है, तो अवनी लेखरा जी ने दिलवाया है। ठीक है, निशानेबाजी में। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हमें पढ़नी है, एक पढ़ना है 10 मीटर SH1 कैटेगरी, और एक अभी हम पढ़ने वाले हैं 50 मीटर एयर राइफल। ये इन्होंने इस वर्ष यानी कि पैरालंपिक में कुल 2 मेडल जीते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। टोटल इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक जीता है 10 मीटर वाली कैटेगरी में और एक 50 मीटर में। जो 10 मीटर में जीता है वो है गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता है एक ब्रॉन्ज। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, 10 मीटर और 50 मीटर 2 मेडल लेकर आई हैं। गोल्ड, आपको पता है कि महिलाओं को गोल्ड बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो इन्होंने गोल्ड तो लिया है, लेकिन एक इनको साथ में ब्रॉन्ज भी मिला है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवनी लेखरा जी को भी दिखा देते हैं हम आपको। ये अवनी लेखरा है। ठीक है, और ये मनीष नरवाल, अब इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये सिंहराज अडाना है। ठीक है, इन तीनों ने ही जो है निशानेबाजी में मेडल्स प्राप्त किए हैं, तो हम एक बार इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं, फिर हम वापस स्लाइड पे जाएंगे। तो देखिए, निशानेबाजी में कुल हमने अभी आपको बताया कि हमने कुल 5 पदक जीते, 2:1:2 के। ठीक है, तो अवनी लेखरा आप पढ़ चुके हैं। फिर हम मनीष नरवाल जी की बात करते हैं। तो मनीष नरवाल जो है वो कहाँ से हैं, हरियाणा से हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि इस ओलंपिक्स में भी हरियाणा के बहुत सारे प्लेयर्स मेडल्स लेकर आए। पैरालंपिक्स में भी हम अभी कई बार हरियाणा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मनीष नरवाल कहाँ से हैं, तो ये हरियाणा से हैं। एक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। किस में जीता है, तो जो पुरुष वर्ग की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा है उसमें इन्होंने जीता है।
और अवनी लेखरा जी ने कहाँ जीता है, तो ये महिला वर्ग में जीता है। और मनीष नरवाल ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में SH1 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिंगराज अडाना की। तो सिंगराज अडाना भी हरियाणा से हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि निशानेबाजी की जब बात आएगी तो अवनी लेखरा राजस्थान को छोड़कर मनीष और सिंगराज ये दोनों ही कहाँ से हैं, हरियाणा से हैं। अवनी लेखरा ने भी कुल 2 पदक जीते हैं, सिंगराज अडाना ने भी 2 पदक जीते हैं। गोल्ड नहीं है, बाकी दोनों हैं, यानी कि रजत है एक और एक कांस्य पदक है। तो इन्होंने किस कैटेगरी में जीता है, तो P4 ये मिक्स्ड जो है 50 मीटर पिस्टल में इन्होंने जीता है सिंगराज अडाना ने। ठीक है, सिल्वर। फिर मेंस P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में इन्होंने क्या जीता हुआ है, तो इन्होंने आपका ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगराज हैं, इनके पास गोल्ड नहीं है, बाकी दोनों हैं। मनीष नरवाल गोल्ड लेकर आए, अवनी लेखरा जी भी एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम बैडमिंटन। कुल हम निशानेबाजी में हमने कितने मेडल्स प्राप्त किए, तो आप जान चुके हैं कि हमने 5। ठीक है, रेशियो क्या बताया था मैंने, 2:1:2, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। बैडमिंटन की बात करते हैं, कुल हमारे पास है 4 मेडल। तो बैडमिंटन में हमें 4 मेडल प्राप्त हुए हैं। रेशियो अगर इसका याद कर लेते हैं तो सेम वही रेशियो याद रखना है, तो 2:1:1। ओके, अब हमें 2 नहीं करना है, यानी कि 4 तभी तो होगा ना, 2:1:2, यानी कि 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो मेडल जीता है वो है प्रमोद भगत, क्योंकि 2 गोल्ड पढ़ने हैं ना हमें, तो प्रमोद और कृष्णा ये दोनों नाम आपको एक साथ याद करने हैं। प्रमोद भगत जो है वो बिहार से हैं, कृष्णा नागर जो है वो राजस्थान से हैं। अब एक क्वेश्चन बताइए, अवनी लेखरा जी कहाँ से हैं, तो वो भी राजस्थान से हैं। ठीक है, तो प्रमोद भगत इन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन की SL3 स्पर्धा में। बैडमिंटन पुरुष एकल में भारत को पहला गोल्ड मेडल इन्होंने ही दिलवाया, इससे पहले भारत को गोल्ड मेडल बैडमिंटन में नहीं मिला था। ठीक है, तो प्रमोद भगत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसीलिए। कृष्णा नागर इन्होंने भी एक गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन की SH6 प्रतिस्पर्धा में। प्रतिस्पर्धा अगर ना भी याद हो तो काम चल जाएगा, बट इनके मेडल्स जरूर पता होने चाहिए और ये किस खेल को खेलते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो प्रमोद और कृष्णा हम एक साथ याद करते हैं। फिर हम बात करते हैं सुहास एल एथिराज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए कि एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, यूपी का तो कोई भी एग्ज़ाम ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो पहले हम नाम पढ़ते हैं सुहास एल एथिराज। ठीक है, नाम क्या है इनका, सुहास एल एथिराज। इन्होंने एक सिल्वर जीता है। ये बैडमिंटन की SL4 जो 46 होगा यहाँ पर, सॉरी एक मिनट देख लो, नहीं SL4 है। इस प्रतिस्पर्धा में इन्होंने जो है वो क्या जीता है, तो एक सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, अब यहीं पर हमें ये याद रखना है ये है कौन, यानी का ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये DM ऑफ नोएडा है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नोएडा है। और नोएडा कहाँ है, यूपी में। यूपी का सिलिकॉन सिटी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो सुहास एल एथिराज कौन है, ये DM है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है नोएडा के। तो ये ध्यान रखना, क्या लेकर आए हैं, सिल्वर लेकर आए हैं। फिर आते हैं कि एक लास्ट आपका बचा, 2 गोल्ड आपने पढ़ लिया भाई, 2 रेशियो पढ़ चुके, 1 रेशियो पढ़ लिया, अब 1 ही तो बचा है। तो एक कांस्य पदक जो है किसने प्राप्त किया है, तो मनोज ने प्राप्त किया है। ठीक है, मनोज सरकार ने। अब भाई इसको देखो याद करने की क्या ट्रिक हो सकती है, तो आप एक काम करो, प्रमोद कृष्णा एक साथ याद करो कि प्रमोद कृष्णा। ठीक है, एक साथ याद करिए। फिर उसके बाद में सुहास, इनको सुहास ले लीजिए और यहाँ सरकार ले लीजिए, यानी कि सुहास की सरकार, भाई सरकारी एम्प्लॉय भी है तो सुहास की सरकार याद रखेंगे। तो कुल मिला के बैडमिंटन जो है आपको याद हो जाएगा कि बैडमिंटन में हमने 4 पदक प्राप्त किए हैं। मनोज सरकार को एक कांस्य पदक मिला है बैडमिंटन की SL3 जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें। चलिए एक बार हम थोड़ा सा इनके फेस देख लेते हैं, ताकि हमें जो है तैयार हो जाए और हम कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखिए बैडमिंटन है ये प्रमोद भगत हैं जो कि गोल्ड जीते हैं। कृष्णा नागर इन्होंने भी गोल्ड जीता है। सुहास एल एथिराज जो है इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर। और ये मनोज सरकार है, इन्होंने क्या, ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे निशानेबाजी और बैडमिंटन का जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। आगे देखते हैं, ये कुछ पिक्चर्स हैं, इनके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में आपको ये इनको मैच करा दूंगी। तो पहले हम बात करते हैं तीरंदाजी की। ठीक है, तो हरविंदर सिंह जो है, हरविंदर सिंह आर्चर जानते हैं ना, तीरंदाजी से मतलब होता है। तो हरविंदर सिंह आर्चरी जो है इन्होंने एक कांस्य पदक जो है वो जीता है।
ठीक है। तो पहले हम इसका, ये सब सिंगल सिंगल है तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तीरंदाजी में एक, टेबल टेनिस में एक, डिस्कस थ्रो में भी एक ही मेडल मिला है हमको। तो जब तीरंदाजी की बात करें तो ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। फिर टेबल टेनिस की बात करते हैं तो भावनाबेन पटेल हैं और इन्हें एक सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। और ये टेबल टेनिस वुमेन सिंगल क्लास 4 में इन्होंने इसको जीता है। तो पहले हम एक थोड़ा सा एक बात समझ लेते हैं। एक हमने अभी तक जो महिला पढ़ी थी वो कौन पढ़ी थी? अवनी लेखरा। दूसरी जो महिला पढ़ रहे हैं वो है भावनाबेन पटेल। तो जो अवनी लेखरा है, भाई महिलाओं को गोल्ड और सिल्वर ही तो पसंद होता है, तो अवनी लेखरा जी तो गोल्ड लाई, पीछे पीछे ब्रॉन्ज भी उनको मिल गया। और यहाँ जब भावनाबेन पटेल के बारे में पढ़ेंगे ना तो इनको गोल्ड नहीं मिला है, लेकिन ये सिल्वर से संतुष्ट हो गई हैं। इनको क्या मिला है? एक सिल्वर मेडल मिला है। तो क्या करती हैं? तो टेबल टेनिस प्लेयर हैं, वुमेन सिंगल में इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्कस थ्रो की। तो डिस्कस थ्रो में हमें एक नाम याद रखना है, योगेश, यहाँ पे नाम होना चाहिए कथुरिया, ठीक है। तो योगेश कथुरिया, इनको जो है एक सिल्वर मेडल इनको भी प्राप्त हुआ है, ठीक है, सिल्वर इनको भी। हरविंदर सिंह याद रखना है कि तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मिला है। तो योगेश कथुरिया जो है इनको एक सिल्वर मेडल मिला है मेंस डिस्कस थ्रो F56 जो है प्रतिस्पर्धा में। यहाँ एक शॉर्ट में नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे इंडिकेट किया है विनोद कुमार। इन्हें भी एक ब्रॉन्ज मिला था डिस्कस थ्रो में ही, परंतु इनका वापस ले लिया गया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किसका पदक जो था वो पैरालंपिक्स में वापस लिया गया, तो विनोद कुमार जी का लिया गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना, तीरंदाजी, टेबल टेनिस और डिस्कस थ्रो। तीरंदाजी में हरविंदर सिंह आर्चरी, टेबल टेनिस में भावनाबेन पटेल, डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया, ठीक है, ये आप इतना ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम एक बार इनके पिक्चर्स मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं हरविंदर सिंह की, ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है तीरंदाजी में है ना, हरविंदर सिंह। क्या मिला है इनको? तो ब्रॉन्ज में मिला है। हरविंदर सिंह है, क्या मिला है? ब्रॉन्ज मिला है। ये भावनाबेन पटेल क्या खेलती हैं? टेबल टेनिस खेलती हैं। क्या मिला है? सिल्वर मिला है। ये कौन है? योगेश कथुरिया, ये जो है इनको क्या मिला है? तो इनको भी क्या प्राप्त हुआ है? सिल्वर प्राप्त हुआ है। क्या करते हैं? तो ये डिस्कस थ्रो में इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, हाई जंप की बात करते हैं। तो हाई जंप में भी कुल हमें कितने मेडल्स प्राप्त हुए हैं? तो हमें 4 मेडल प्राप्त हुए हैं। भाई इसका रेशियो क्या है? तो गोल्ड तो हमारे पास इसमें कोई नहीं है। हाई जंप में हमारे पास 3 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज है, यानी कि 3 सिल्वर हमें मिले हैं और 1 क्या मिला है? ब्रॉन्ज। तो सिल्वर देखते हैं कौन कौन लेकर आया है। तो एक नाम है निषाद कुमार, ठीक है, नाम क्या है? निषाद कुमार। फिर एक है मरियप्पन थंगावेलु, और उसके बाद में एक सिल्वर वाले में है प्रवीण कुमार, बीच में है शरद कुमार, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं सबके नाम। निषाद कुमार, इन्होंने क्या किया है? एक सिल्वर, मतलब एक सिल्वर मेडल इन्हें मिला है। किस में मिला है? तो मेंस हाई जंप T47 में, ठीक है। किस में प्राप्त हुआ है? T47 में। तो ये इन्होंने एक जो T47 जो प्रतिस्पर्धा है उसमें इनको एक सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। फिर हम बात करते हैं मरियप्पन थंगावेलु की और शरद कुमार की। देखो इन दोनों को हमें एक साथ पढ़ना होगा। चैंपियनशिप मतलब कोई प्रतिस्पर्धा है, उसका नाम है T63, ठीक है। अब T63 में 3 मेडल्स के लिए तो प्रतिस्पर्धा हो रही होगी, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए और ब्रॉन्ज के लिए। तो गोल्ड तो हमारे यहाँ से किसी को प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ सिल्वर किसको प्राप्त हुआ? मरियप्पन थंगावेलु की। नाम से कुछ याद आया? ये ध्वजवाहक के रूप में आने वाले थे पैरालंपिक्स में, लेकिन बाद में शिफ्ट कर दिया गया। कौन आया फिर? टेकचंद। इनको एक सिल्वर मेडल मिला। प्रतियोगिता कौन सी थी? तो T63 थी, ठीक है। फिर मैंने कहा इनके नाम के आगे आपको एक नाम और याद रखना है, मरियप्पन थंगावेलु शरद। तो शरद कुमार जो है, जब ये अगर आप ये बताओ ये सिल्वर जीत गए तो ये ब्रॉन्ज ही तो जीतेंगे, तो शरद कुमार को क्या मिला है? ब्रॉन्ज प्राप्त हुआ है, ठीक है। और मेंस हाई जंप T63 वही सेम जो है प्रतिस्पर्धा है। फिर एक नाम पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या? प्रवीण कुमार। अब T63 पढ़ लिया, अब T64 वाली कैटेगरी में जो प्रवीण कुमार है इनको क्या मिला है? सिल्वर प्राप्त हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि निषाद, मरी, शरद, प्रवीण, ठीक है। निषाद मरी मतलब मरियप्पन, शरद, प्रवीण। तो इस तरह से ये आपका हाई जंप भी कंप्लीट होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक मैं इनके पिक्चर्स भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये है निषाद कुमार, ठीक है, ये है निषाद कुमार, ये है मरियप्पन थंगावेलु
और ये है शरद कुमार, ठीक है। तो निषाद कुमार को क्या मिला है आपको पता है ना, क्या अभी क्या बताया था, क्या मिला है इनको निषाद कुमार को, भाई सिल्वर ही तो जीता है ना इन्होंने, तो ये भी सिल्वर हो गया, ये भी सिल्वर हो गया। शरद कुमार क्या लेके आए भैया, ब्रॉन्ज, क्योंकि एक ही कैटेगरी में खेल रहे थे दोनों। और प्रवीण कुमार जो है वो क्या लेकर आए हैं, तो ये आपको फिर से अगेन सिल्वर लेकर आए। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं हाई जंप की, तो हाई जंप में हमारे पास 3 सिल्वर और 1 क्या आया है, ब्रॉन्ज आया है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद एक ट्रिक आपको बताएं कि जो जंप लगाते समय ना, अगर पैरों में मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि हमारे यहाँ पे जो महिलाएं हैं पैरों में क्या पहनती हैं, पायल पहनती हैं। पायल कैसी होती है, चांदी की। और उसके बाद में अगर आप जंप लगाओ या आप चलते हैं तो आवाज़ आती है ना, तो जंप लगाने पर आवाज़ आती है चांदी से, तो चांदी ज़्यादा हमारे पास आई है, ठीक है। ये ट्रिक है, कहीं से भी जुड़ नहीं रही है, बट कोशिश करती हूँ वैसे ही कि ताकि आप इजीली हम इसे तैयार कर सकें। चलिए अब हम बात करते हैं आगे भाला फेंक की, ठीक है। तो भाला फेंक में हमारे पास कुल कितने मेडल्स आए हैं, तो 3। बाकी देखिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले हम डिस्कस करते हैं कि निशानेबाजी में हमारे पास कुल 5 मेडल आए हैं, ठीक है। बैडमिंटन में हमारे पास 4 मेडल आए, हाई जंप में हमारे पास 4 मेडल आए हैं, भाला फेंक में हमारे पास 3 मेडल आए हैं, ठीक है। तो भाला फेंक की जब बात करेंगे तो हम यहाँ पे एक बार नाम देख लेते हैं, देवेंद्र कुमार, सुरेंद्र सिंह गुर्जर और सुमित अंतिल, ठीक है। पहले तुम इसको लर्न कराने का एक तरीका बता दूँ कि भाला जो है ना बड़ी सुमित के साथ, सुमित मतलब मित्रता के साथ, बड़ी सुमित के साथ देवेंद्र और सुरेंद्र ने फेंका था, ठीक है। क्या, भाला बड़ी सुमित के साथ, यानी कि बहुत अच्छी दोस्ती के साथ, सुमित के साथ किसने फेंका, देवेंद्र और सुरेंद्र ने फेंका था, ठीक है। चलिए हम देखते हैं भाला फेंक में सुमित अंतिल जो है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सुमित अंतिल जो है ये हरियाणा से हैं, ठीक है। एक गोल्ड ये लेकर आए हैं भाला फेंक में। आप थोड़ा सा याद करो, हरियाणा से एक नाम ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा पढ़ा था हमने, है ना, वो भी तो गोल्ड लेकर आए थे। तो नीरज वहाँ याद रखना है, सुमित यहाँ याद रखना है, भाला फेंक में वो भी जेवलिन थ्रो में थे, ये भी जेवलिन थ्रो में थे। तो सुमित अंतिल जो है वो एक गोल्ड मेडल जीते हैं मेंस जेवलिन थ्रो F64 वाला की प्रतियोगिता में, ठीक है। अब एक हम नाम पढ़ने वाले हैं देवेंद्र कुमार और सुरेंद्र सिंह। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि एक प्रतिस्पर्धा है मेंस जेवलिन थ्रो की F46, ठीक है। इस 46 में वही 3 मेडल्स के लिए हो रहा है, तो गोल्ड तो कोई भी नहीं है। सिल्वर में जो है देवेंद्र झाझरिया है और ब्रॉन्ज में जो है वो सुरेंद्र सिंह गुर्जर है। नाम भी याद हो सकता है, देवेंद्र सुरेंद्र और सुमित के साथ। तो सुमित यानी कि सुमित अंटिल, इनको क्या मिला है, गोल्ड मिला है। और देवेंद्र झाझरिया जो है वो सिल्वर लेकर आए हैं। और लास्ट में आपके कौन थे, सुरेंद्र, देवेंद्र सुरेंद्र सिंह गुर्जर जो क्या है वो ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक आपका जो है वो कवर होता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग में, नेक्स्ट पैरालंपिक्स कहाँ होंगे। तो 2020, अभी 2020 चल रहा है ना, तो आप +4 कर लेंगे अपने आप से। तो 2024 में ये पेरिस में होंगे। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। उसके नेक्स्ट 2028 में कहाँ होंगे, तो वो लॉस एंजलिस में होगा। अब एक क्वेश्चन बताइए भाई, ये कौन सा एडिशन होगा जो पेरिस वाला होगा, तो अभी जब 16वां है तो वो 17वां होगा। और 2028 वाला जो है वो कौन सा होगा, तो 18वां एडिशन होगा। अब जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ तुरंत ही लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट जो हैं वो हमेशा देखती हूँ और उनको रिस्पॉन्ड भी करती हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है ना तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।